रेशमा और विवेक की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन रेशमा को अब तक वैवाहिक जीवन में जिस्मानी सुख का अनुभव नहीं हो पाया था। विवेक की लगातार उदासीनता और रेशमा के अंदर पनपती अधूरी इच्छाओं ने उसे घुटन में डाल दिया। एक दिन उसकी पड़ोसन सीमा ने उसे एक तांत्रिक पहलवान के रूहानी इलाज का सुझाव दिया, जिससे उसकी परेशानियां दूर हो सकती थीं। डॉक्टर पर विश्वास छोड़कर रेशमा तांत्रिक के पास पहुंची, जहां उसे अजीबोगरीब तरीके से इलाज के बहाने शारीरिक संबंधों में धकेला गया। तांत्रिक ने रेशमा की अपनी इच्छाओं का शिकार बनाया, लेकिन रेशमा ने इन सब के बावजूद अपना आत्म संयम बनाए रखा और अंततः एक चालाकी भरी योजना के तहत तांत्रिक का पर्दाफाश कर दिया। आइए जानते हैं कहानी को विस्तार से। विवेक और रेशमा की शादी को 2 साल हो गए थे, पर रेशमा को अभी तक जिस्मानी सुख नहीं मिल पाया था। वह इस बारे में न तो किसी से कह सकती थी और न ही निजात पा सकती थी। बस मन ही मन घुटती रहती थी। विवेक रात को दफ्तर से वापस आता तो थका मांदा उसके साथ सोता, फिर पल भर के छूने के बाद करवट बदल लेता और रेशमा जिस्मानी सुख को तरसती रह जाती। ऐसे में बच्चा पैदा होने की बात तो वह सोच भी नहीं सकती थी। विवेक के दफ्तर जाने के बाद रेशमा की पड़ोसन सीमा उससे मिलने आई और हालचाल पूछा। बातों ही बातों में रेशमा ने सीमा को अपने सपनों के बारे में बता दिया। सीमा बोली, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। यही नजदीक में एक तांत्रिक पहलवान है, वे तंत्र विद्या से रूहानी इलाज करते हैं। उन्होंने कईयों को ठीक किया है, तू भी चलना अगर मुझ पर भरोसा है। नहीं सीमा, आज शाम विवेक मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं, रेशमा ने कहा। तो सीमा बोली, छोड़ना डॉक्टर का चक्कर, पहले मोटी फीस लेगा, फिर ढेर सारे टेस्ट लिख देगा और ज्यादा से ज्यादा नींद आने या तनाव भगाने की दवा दे देगा। तुझ पर तो किसी प्रेत का साया है, ये बीमारियां ठीक करना डॉक्टर के बस की बात नहीं है, आगे तेरी मर्जी। सीमा की बात रेशमा पर असर कर गई। उसे लगा कि तांत्रिक को दिखाने में हर्जी क्या है। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और विवेक को मोबाइल फोन मिलाकर सब बता दिया। सीमा और रेशमा तांत्रिक पहलवान के पास पहुंची। वहां बाहर ही बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यहाँ हर बीमारियों का शर्तिया रूहानी इलाज किया जाता है। उन्होंने तांत्रिक से मिलने की इच्छा जताई तो वहां बैठे तांत्रिक के अर्दली ने उन्हें बाहर बैठा दिया और बोला, अभी पहलवान पूजा सिद्ध कर रहे हैं। फिर वह बड़ी देर तक उनसे बातें करता रहा और उनके मर्ज के बारे में भी पूछा। थोड़ी देर बाद अर्दली पहलवान से इजाजत लेने अंदर गया। तभी एक और औरत आकर उनके पास बैठ गई और उनसे मर्ज पूछने लगी। साथ ही बताया कि पहलवान बहुत अच्छा इलाज करते हैं। रेशमा ने उस औरत को सारा मर्ज बता दिया और पहलवान के बारे में जानकर उस पर भरोसा और बढ़ गया। इतने में अर्दली आया और बोला, चलिए आपको बुलाया है। अंदर एक मोटी मोटी आंखों वाला लंबा चौड़ा आदमी पाथे पटपट का बांधे बैठा था। कमरे में दीवारों पर तंत्र मंत्र लिखे कई पोस्टर लगे थे। चारों ओर धूप बत्ती का धुआं फैला था। वहां सिर्फ 0 वाट का एक लाल बल्ब रोशनी फैलाता माहौल को और डरावना बना रहा था। वह आदमी मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने बात करते करते इन्हें बैठने का इशारा किया, फिर बात खत्म कर इनकी ओर मुखातिब हुआ तो रेशमा ने कुछ दबी सी जुबान में अपनी बात कही। रेशमा की दास्तान सुनकर पहलवान तांत्रिक बोला, तुम्हें डरावने सपने आते हैं, पति की कमजोरी का खामियाजा भुगत रही हो और न किसी से कह सकती हो और न सह सकती हो। अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है, सबके ताने सहने पड़ते हैं। रेशमा हैरान थी कि तांत्रिक यह सब बिना बताए कैसे जानता है, लेकिन उसे वह पहुंचा हुआ तांत्रिक लगा। इससे उस पर रेशमा का भरोसा बढ़ गया। फिर वह उनसे बोला, लगता है किसी बुरी आत्मा की छाया है तुम पर, जिसने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। 4-5 बार झाड़ फूंक के लिए बुलाऊंगा, नतीजा खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। रेशमा को उसके रूहानी इलाज पर भरोसा हो गया, इसलिए वह रूहानी इलाज के लिए तैयार हो गई और फीस के बारे में पूछा। इस पर तांत्रिक बोला, अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना, मन मांगी फीस तो हम तब लेंगे जब काम हो जाएगा, हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। कहते हुए तांत्रिक ने नजर से नजर मिलाकर रेशमा की ओर देखा। ठीक है कहकर रेशमा ने इलाज के लिए हामी भरी तो सीमा को बाहर भेजकर तांत्रिक ने कमरा बंद कर लिया। तांत्रिक ने रेशमा को भभूत लिपटा एक लड्डू दिया और वहीं खाकर जाने को कहता हुआ बोला, 2 दिन बाद फिर आना, पूरी विधि से झाड़ फूंक कर दूंगा, असर तो आज से ही पता चल जाएगा तुम्हें। घर पहुंचकर रेशमा को कुछ हल्कापन महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि रूहानी इलाज का उस पर असर हो जरूर होगा। वह चिंता मुक्त होकर बिस्तर पर पसर गई। कब आंख लगी उसे पता न चला। आंख खुली तब जब विवेक ने दरवाजा खटखटाया। ओह, आज इतने अरसे बाद इतनी गहरी नींद आई, शायद यह रूहानी इलाज का ही असर है। रेशमा ने सोचा और दरवाजा खोला। चाय पीते समय रेशमा ने विवेक को तांत्रिक की बात बता दी। रेशमा को तरोताजा देखकर विवेक को भी यकीन हो गया कि इस इलाज का असर होगा, लेकिन चुटकी लेते हुए बोला,
कहीं तांत्रिक ने नींद की दवा तो नहीं डाल दी लड्डू में, जो घोड़े बेचकर सो गई थी। 2 दिन बाद रेशमा को फिर तांत्रिक के पास जाना था। उसने फोन करके पहलवान से मिलने का समय ले लिया और तय समय पर पहुंच गई। तांत्रिक ने पहले ही झाड़ फूंक का असर पूछा तो रेशमा ने बता दिया, फर्क लग रहा है। तांत्रिक की घूरती निगाहें अब रेशमा के उभारों का मुआयना कर रही थी। 0 वाट के बल्ब की लाल रोशनी में, धूप बत्ती के धुएं और बंद कमरे में तांत्रिक ने एक बार फिर रेशमा की झाड़ फूंक की और उससे करीबी बनाने लगा। फिर उसने रेशमा को भभूत लिपटा लड्डू खाने को दिया, जिसे खाने पर वह बेहोश होने लगी। असर होते देख तांत्रिक पहलवान ने रेशमा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब तांत्रिक को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने रेशमा के अंगों के साथ खुलकर खेलना शुरू कर दिया। मन मुताबिक भोग विलास के बाद तांत्रिक पहलवान ने रेशमा को घर भेज दिया। घर आकर रेशमा बिस्तर पर पड़ गई। उसे तांत्रिक की इस हरकत का पता चल गया था, लेकिन उसने जिस्मानी सुख का सुकून भी पाया था, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। अगली बार रेशमा तांत्रिक के पास गई तो खुला दरवाजा देख बिना इजाजत अंदर जा पहुंची। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। अंदर तांत्रिक उसी औरत की बाहों में बाहें डाले बैठा था, जिसे उसने पहले दिन वहां देखा था और सारा मर्ज बताया था। रेशमा समझ गई कि यह तांत्रिक की ही जानकार है और इसी ने मरीज बनकर सब जान लिया और फोन पर तांत्रिक को बताया था। तभी तो उस दिन तांत्रिक फोन पर बात करता मिला और हमारे बारे में सब सच सच बता पाया। रेशमा को देखते ही वह औरत तांत्रिक से अलग हो गई और कमरे से बाहर चली गई। रेशमा भी सब कुछ जानने के बावजूद खामोश रही। तांत्रिक ने रूहानी इलाज शुरू किया और रेशमा खुद को उसके सामने परोसती चली गई। अब रेशमा जब तब पहलवान के पास इलाज के बहाने पहुंच जाती और देह सुख का लुत्फ उठाती। उसी दिन रेशमा की सास उनके साथ यहाँ आई हुई थी। उसे जोड़ों के दर्द व बुढ़ापे की अनगिनत बीमारियां थीं, जिसके लिए विवेक ने उन्हें पहलवान के पास ले जाना चाहा था। तभी रेशमा उपकाई करती हुई दिखी तो सास और खुश हो गई। विवेक को बधाई देते हुए बोली, सचमुच पहलवान का इलाज कारगर है जो बहू पेट से हो गई। लेकिन रेशमा के मन के हजारों शक पनपने लगे थे। उसने किसी तरह सास को इलाज के लिए ले जाने को टरकाया और पहलवान से छुटकारे की योजना सोचने लगी। इधर कुछ दिन से रेशमा को न पाकर पहलवान का दिल मचलने लगा। उसने रेशमा को फोन करके बुलाना चाहा। रेशमा ने आनाकानी की और बताया इससे उनके संबंध का भेद खुलने का खतरा है, पर पहलवान की बेचैनी हद पर थी। तांत्रिक पहलवान बोला, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे इस संबंध के बारे में खुद तुम्हारे पति को बता दूंगा। अब रेशमा दुविधा में थी, पति को बताए तो परेशानी और न बताए तो पहलवान का डर। रेशमा को खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। उधर पहलवान तांत्रिक ने फोन करके धमकाया, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो तुम्हारे पति को बता दूंगा। रात भर रेशमा बचने का उपाय सोचती रही। उसे लग रहा था जैसे उसे पुरानी बीमारी ने फिर से आ जकड़ा था। वह गहरे तनाव में थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह निश्चित होकर सो गई। सुबह उठी और बाहर जाकर पहलवान को फोन कर दिया कि शाम को वह उसके पास आएगी। इस बात से पहलवान खुश और संतुष्ट हो गया। साथ ही उसने अपने पति विवेक को विश्वास में लिया और बोली, देखो तुम सासू माँ का इलाज पहलवान से कराने को कह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वह आदमी ठीक नहीं है। मंत्र पढ़ते समय उसने मुझे भी कई बार छूने की कोशिश की। सुनते ही विवेक आग बबूला हो गया और बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं करता हूं उसका रूहानी इलाज। आज ही उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करता हूं। रेशमा ने उसे रोका, उसे खुद को भी तो बचाना था। फिर वह बोली, मैं आज शाम इलाज के लिए वहां जाऊंगी, अगर उसने ऐसी कोई बात करी तो। अब रेशमा रूहानी इलाज करने वाले पहलवान तांत्रिक के पास पहुंची। रेशमा को देखते ही पहलवान खुश हो गया। वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं जब बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, वरना मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। कहते हुए उसने दरवाजा बंद किया और रेशमा को अपनी बाहों में जकड़ने लगा। तब तक रेशमा अपने पति को मिस कॉल करके संकेत दे चुकी थी। थोड़ी ही देर में विवेक पुलिस को लेकर वहां आ पहुंचा। पहलवान रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस उसके कमरे पर ताला जड़कर उसे साथ ले गई। उधर रेशमा खुश थी। उसने एक ही तीर से 2 निशाने जो साधे थे। एक तो उसने रूहानी इलाज के बहाने जिस्मानी भूख खत्म की, फिर तांत्रिक को पकड़वा कर खुद को उसके चंगुल से भी निकाल लिया था। साथ ही पति की नजरों में भी उसने खुद को बेदाग साबित कर दिया था। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कोई गलत काम ना करें और ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।